लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि होने वाली है आकाशिक रिकॉर्ड्स की। मैंने पहले भी इस टॉपिक को कवर किया है और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नई आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग लेकर, जिसमें मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करूंगी और ये डाउनलोड्स लेने की कोशिश करूंगी कि इस समय आपको वो कौन से रेयर और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, जिसके चलते आप अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटिफुली चेंज कर सकते हैं या नई दिशा के साथ जोड़ सकते हैं। ओके तो ये ऐसी अपने आप में एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल टॉपिक गिना गया है स्पिरिचुअलिटी में। इसीलिए मैंने यहाँ इंटेंशन भी सेट की है कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुँचे या वही लोग इस रीडिंग को देखें जो दरअसल हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में टैप इन कर पाते हैं या उसमें हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में रहने के लिए एफर्ट लगाते हैं। ओके तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी जान लीजिए इस बात को कि आप एक हाई वाइब्रेशनल ह्यूमन बीइंग हैं। ओके इसी वजह से ये रीडिंग आप तक पहुंची है। ये रेयर और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके कानों तक पहुंचने के लिए पूरे तरीके से रेडी हैं और आप भी रेडी हो इन मैसेजेस के साथ काम करने के लिए। ओके सो पहले तो कंग्रेचुलेशन सभी को, हर वो इंसान जो इस रीडिंग को सुन रहा है, देख रहा है, कंग्रेचुलेशंस। आप एक हाई वाइब्रेशनल ह्यूमन बीइंग हो। आपकी जो क्वालिटी है वो ह्यूमननेस क्वालिटी वो बहुत अच्छी और रेयर क्वालिटी है। सो गॉड ब्लेस यू। तो यस, इसी से ही अगर मैं आपको बताऊं, इस रीडिंग को आप 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास और इसको आप 2 तरीके से चूज कर सकते हो। या तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस रीडिंग को देखें, या अगर आपको इंट्यूटिवली पायल को चूज करना है तब एक क्लिप रेडी है आपके लिए। आप उसको देखना, उसमें जो भी ऑप्शंस है वहां पर अपना ध्यान लेकर जाना और किसी एक ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करना। पॉसिबिलिटी है कि आपको एक से ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो भी अट्रैक्ट करें, तो आप 2 ऑप्शंस भी देख सकते हो। ओके तो ये ऐसी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग होने वाली है। इसी से ही मैं पर्सनल रीडिंग के भी गाइडेंस दे दूं आपको। यस, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की पर्सनलाइज्ड रीडिंग है वो भी करती हूं। तो अगर आप अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के अलावा कोई रीडिंग बुक करनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। उसका लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके अगेन, सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स मेरे चैनल से जुड़ी हुई इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में ही आपको मिलेगी, तो उसी को ही आपको देखना है। ओके थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए भी। तो चलिए इसी से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 1 मैं आज आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करने वाली हूँ और मैं देखने वाली हूँ कि इस समय मुझे एज अ मैसेंजर आप तक वो कौन से रेयर और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस को पहुंचाना है या डिलीवर करना है, जो आने वाले टाइम में आपकी रियलिटी को अनफोल्ड होने में या उसे एक बेहतरी से एक शेप देने में मदद करेंगे। ओके तो ये आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग होने वाली है। इसमें हम चैनल करेंगे, डाउनलोड्स लेने की कोशिश करेंगे। ओके तो चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। Yes, I'm ready. Thank you. Pile 1.
One more time, please. And Shania. पहला कार्ड नंबर 31, Groundhog Spirit, Time to let go. Time for a deep dive. नंबर 60, Swan Spirit. टाइम शब्द यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है. टाइम, ये जो काल चक्र है, ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये जिसमें हम फंसे हुए हैं, यही जन्म मरण है ना. एट द एंड ऑफ द डे यही जन्म मरण है. टाइम में अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे मेरे पास्ट की भी बात करनी होगी, मुझे मेरे फ्यूचर की भी बात करनी होगी. लेकिन अगर मैं सिंपली नाउ की बात कर रही हूं तो नाउ में ना तो पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है. सो टाइम की बात हो रही है यहां पर. Bring a gentle touch, dear spirit, number 18. आप हंसेंगे जो मैं मैसेज आपको देने वाली हूं उसको सुनकर. पायल नंबर 1. मैसेज क्या है? पहला, टाइम टू लेट गो. ठीक है, टाइम टू लेट गो, समझ गए. लेकिन किस चीज़ को लेट गो करना है? ये क्वेश्चन आपके मन में भी उठ रहा होगा, है ना, कि किस चीज़ को लेट गो कीजिएगा, किस चीज़ को लेट गो करने को बोला जा रहा है. तो लेट गो किसे करना है? उस कॉन्सेप्ट को, जिसे लेट गो का कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं. इस समय पायल नंबर 1 वाले ऐसी स्टेज पर हैं या ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी की ऐसे मुकाम पर हैं जहां पर जो टूल्स, जो मेथड्स आप अप्लाई कर रहे थे, अब उन्हीं टूल्स और मेथड्स को भी लेट गो करने का समय है. सो अगर आप लेट गो के कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे थे, आप सरेंडर मोड, मैं लेट गो करूंगा, मैं पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज को लेट गो करूंगा, ट्रॉमा को लेट गो करूंगा, उसने मुझे वो बात बोली नाज, मैं उसको लेट गो करूंगा, वो चीज नहीं हुई नाज, मैं उसको भी लेट गो कर दूंगा. तो आप लेट गो के कॉन्सेप्ट के साथ अगर काम कर रहे थे पाइल नंबर 1, ये कार्ड बेसिकली यही कह रहा है, हो गया लेट गो. और इसीलिए अब तुम्हें लेट गो के कॉन्सेप्ट को लेट गो करने की जरूरत है. ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड अब तुम्हारी लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि तुम ये कर चुके. सो ये ट्रांजिशन की बात करता है. ये कार्ड कहता है कि अब तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो. आगे क्या होगा, कौन सा नया कॉन्सेप्ट आएगा, उसकी चिंता मत करो. अभी बस लेट गो करो, लेट गो के कॉन्सेप्ट को. सो अभी से ये आपको बोला जा रहा है कि अब से तुम्हारी लाइफ के ऊपर लेट गो का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि तुम इसके साथ काम कर चुके हो. ऋतु होती है हर चीज की, तो लेट गो की जो ऋतु थी, अब वो ऋतु चेंज होने के लिए, ट्रांजिशन के लिए, आप नए सीजन में टैप इन करने के लिए तैयार हैं. ओके, सो योर हीलिंग इज डन बेसिकली. पायल नंबर 1, योर हील्ड. ओके, सो अफर्म कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, आई एम हील्ड. अपना नाम बोले और बोले, यस आई एम हील्ड नाउ, माई हीलिंग इज डन. ओके, सो ये पहला मैसेज है आपके काशिक रिकॉर्ड से, क्योंकि जैसे ही आप ये अफर्म करेंगे आप एक नई टाइमलाइन के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे. अभी एक टाइमलाइन चल रही है, आई नीड टू हील माई सेल्फ. अभी और हीलिंग है नाज, अभी और हीलिंग है, अभी ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है. लेकिन ये कार्ड क्या कह रहा है? जो हील्ड. सो जब आप डिक्लेयर करते हो तो आप एक नई टाइमलाइन के साथ जुड़ोगे. आपकी क्वांटम लीप में, आपकी क्वांटम फील्ड्स में, कह लीजिए कि जो 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है उसमें एक नया कप आपके सामने आएगा. ओके, सो अनएक्सपेक्टेड और कह लीजिए कि पावरफुल चेंजेस को इस कार्ड की गाइडेंस के साथ इनिशिएट किया जा सकता है. सो लेट गो, जस्ट लेट गो. ओके, किसको? लेट गो के कॉन्सेप्ट को. ओके, नेक्स्ट कार्ड, टाइम फॉर अ डीप डाइव. अब मैंने लेट गो कर दिया, लेट गो के कॉन्सेप्ट को नाज. अब क्या? अब क्या? अब है नंबर 6 की एनर्जी, जो कि हार्मनी का प्रतीक है.
बहुत सारी हारमोनियस एनर्जी हमारे हम टैरो की स्टडी में इसको जानते हैं कि 6 नंबर बेसिकली कहीं ना कहीं से हमारे लिए हार्मनी लेकर आता है। 6 ऑफ सोर्ड्स हो गया, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी पॉइंट ए से बेटर है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए हेल्पिंग हैंड अवेलेबल हो गया, पेश हो गया मेरे सामने, राइट। सो टाइम फॉर अ डीप डाइव, हार्मनी। और मैं इस कार्ड से बहुत लवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। मेरे जो रिलेशनशिप हैं उसमें मैं हार्मनी के लिए बेसिकली क्या कर सकती हूँ? क्या मैं हार्मनी को विटनेस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ? क्या मेरे रिलेशनशिप्स में हार्मनी है? क्या मैं सच्चाई के साथ ऐसे बोल सकती हूँ कि यस, मेरे रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हार्मनी है? इन केस नहीं है तो उसका उस नहीं होने में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? सिंपल क्वेश्चन, लेकिन उसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करना, ये भी आपकी रियलिटी को शिफ्ट होने में और एक नई बिगनिंग या एक नई टाइमलाइन के साथ कनेक्ट होने में आपको मदद करेगा। राइट नाउ अगर आप रिलेशनशिप में हैं, पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है। ये कार्ड ये भी बता रहा है, आपके आकाशिक रेकॉर्ड से ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपने अपने पास्ट इनकारनेशंस में समहाउ लविंग जो लव रिलेशनशिप्स हैं उनको लेकर ऐसी साधना की हुई है या ऐसी नॉलेज ग्रहण की हुई है जिसके चलते टाइम टू टाइम आप जिस भी पार्टनर के साथ डील करेंगे, चाहे किसी भी काल में, चाहे वो पास्ट लाइफ हो, चाहे वो फ्यूचर लाइफ हो, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ हो, समहाउ आप अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हो। समहाउ आप अपने पार्टनर को कोई अवेकनिंग, कोई एपिफनी, कोई गाइडेंस दे सकते हो जो उनके एवोल्यूशन में उनकी मदद करेगी। सो आप गाइड हैं इस समय, लेकिन गाइड स्पेसिफिकली अपने पार्टनर के लिए हैं। ओके, सो यस, ये एक मैसेज है। एंड ब्रिंग अ जेंटल टच, बी जेंटल। राइट नाउ फेमिनिन फोर्सेस आपके साथ काम करना चाहेंगे। आपके आकाशिक रेकॉर्ड से इंफॉर्मेशन आ रही है। आपके आकाशिक रेकॉर्ड से भी बताते हैं कि टाइम टू टाइम आपने दरअसल डिवाइन फोर्सेस के साथ, डिवाइन फेमिनिन फोर्सेस के साथ बहुत काम किया है। गॉड इज शी गॉड। गॉड का जो शी साइड है वो इस समय आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है और वो आपको थोड़ा और नर्म होने में, थोड़ा और सॉफ्ट होने में मदद करेगा। ये सॉफ्टनेस रिक्वायर्ड है आपके नए वर्जन के जन्म के लिए। ओके, सो यस, ये पहले कुछ मैसेजेस हैं। इसी से ही मैं यहाँ पर आपके एलिमेंटल एनर्जी को चेक करने वाली हूँ आज की रीडिंग में। ओके, सो लेट्स सी एलिमेंटल एनर्जी क्या कहती है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हवाले से। थैंक यू। सो सबसे पहले फायर एलिमेंटल एनर्जी से आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1, Queen of Wands. Just believe, pile number 1, that you are one of a kind. You are the chosen one. You bring light to this world. Just believe it. कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन को पुख्ता करने की जरूरत नहीं है, कोई कुंडली खुलवाने की जरूरत नहीं है, कोई डेस्टिनी चेक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिलीव। ओके, बिलीव यू आर द चोजन वन। यू आर वन ऑफ अ काइंड। आपके जैसा कोई और नहीं है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन आप इकलौते शख्स हैं जो एक भीड़ को एक यूनिक भीड़ बनाते हैं, एक एल्गोरिदम को एक यूनिक एल्गोरिदम बनाते हैं। और आपके फायर एलिमेंटल एनर्जी से यही इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। इस समय आपको ये चीज सुनने की जरूरत है। यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप कॉन्फिडेंस को दर्शाते हो, आप कॉन्फिडेंस हो,
मैं शब्द सुनिएगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं बोल रही, मैं कॉन्फिडेंस बोल रही हूं, मैं सीड कॉन्शियसनेस की यहां पर बात कर रही हूं। आप वो हैं जिसकी वजह से धरती पर कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट जिंदा है। क्योंकि ये ऊर्जा छोड़ते हो आप, ये जो टाइम एंड स्पेस चल रहा है इस समय का। सो यू आर द क्वीन ऑफ वांड्स। आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करने को बने हो इस समय। जो भी लोग ये जो डिजिटल एज चल रही है, इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम को इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि यस, हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है और पते का बनना है, पते का, कमाल का बनना है। हम सिर्फ मनी के लिए या कुछ टेम्पररी फेम के लिए सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहते, बल्कि हम एक बदलाव चाहते हैं। अगर वो हमेशा से एक बर्निंग डिजायर रही है आपके अंदर बदलाव की, चेंज की, और आपने हमेशा अपने आप को जब जब आईने में देखा है, आपको लगा है कि ये शख्स बदलाव लेकर आ सकता है नाज, तो आपके काशिक रेकर्ड्स उस इंफॉर्मेशन को पुख्ता कर रहे हैं। बड़ी गेम खेलिए, बड़े लेवल की गेम खेलिए। डोंट बी अफ्रेड कि मैं आ गया तो मैं कैसा दिखूंगा, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे मिलेंगे या नहीं, मैं अपने ट्राइब को ढूंढ पाऊंगा या नहीं। डोंट वरी, जस्ट बी यू, क्योंकि जो तुम हो तुम बहुत कमाल हो। ये कार्ड ये भी बता रहा है, आपके काशिक रेकर्ड से ये भी इंफॉर्मेशन है कि इस समय किसी भी एक एरिया ऑफ लाइफ, कि मेरा करियर, मेरी लव लाइफ, मेरी स्पिरिचुअलिटी, इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे 1 2 3 की कैटेगरी में मत रखो। सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं और सब चीजें इक्विवेलेंट हैं। एक जो एरिया है वो दूसरी एरिया को अफेक्ट कर रहा है। सो ये क्राउन की वाइब है, ये क्राउन की एनर्जी, क्योंकि क्राउन में ही वननेस है। रूट में 1 2 3 चलेगा, 1 2 3 4 हम लिस्ट बनाएंगे, लेकिन क्राउन चक्रा में वननेस है, शून्यता है। तो ना कुछ बड़ा है ना कुछ छोटा है, बस एक है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1। यू नीड टू बिलीव इट। इसके अलावा कोई और प्रमाण नहीं लगेगा, चाहिए भी नहीं। सो इस कार्ड को अगर मैं सिंबॉलिकली भी रीड करूं, सो आई बिलीव ये कार्ड ये भी कह रहा है कि इस समय आपको आउटसाइड वैलिडेशन, टैरो रीडिंग्स, कुंडली, मेरी डेस्टिनी क्या कहती है, मेरा भाग्य क्या कहता है, मत भागो इनके पीछे, मत भागो। यही चीज है जो आपको भीड़ से भी अलग बनाएगी। सब भाग रहे हैं इसके पीछे। आप एक मोमेंट लो, एक पॉज लो और खुद से पूछो कि मुझे क्या भागने की जरूरत है। आपका जवाब आएगा कि नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू आर द चोजन वन। सो पॉज, छोटा सा पॉज। एयर एलिमेंटल एनर्जीज आपकी क्या कहती हैं? थैंक यू। ओह या, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। सो एयर फायर के मैसेज को कंफर्म कर रही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके काशिक रेकर्ड से ये भी इंफॉर्मेशन है कि समहाउ आपकी 2 हायर सेल्फ्स हैं। ये मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी ये मैसेज चैनल नहीं किया। अपने जितना भी मेरा करियर है, मैंने आज से पहले ये शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना रेयर मैसेज मैं आपके कानों तक पहुंचा रही हूं। आपकी एक नहीं, आपकी 2 हायर सेल्स हैं, 2 अंतर्मन की आवाजें हैं। अगर एक आवाज डाउट में जाती है तो दूसरी उसे बचाती है। आप अपने आप में एक संपूर्ण ट्विन फ्लेम है। आपका ट्विन फ्लेम बाहर नहीं है, पाइल नंबर 1।
बाहर नहीं है आपका कोई भी ट्विन फ्लेम, आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर है। यू आर द डिवाइन फेमिनिन, यू आर द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, बाहर कुछ नहीं है, अंदर है। तो आपका एयर एलिमेंटल एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपका माइंड एक गहना है, आपका माइंड एक बहुत अनमोल गहना है इस समय की कॉन्शियसनेस के लिए, इस समय की ये जो भीड़ है उसके लिए, इस समय के लोगों के लिए। आप जो सोच रहे हो वो बाकी लोग नहीं सोच पा रहे, और आपको ये एक्नॉलेज करने की जरूरत है। माइंड रिलेटेड करियर ऑप्शंस, जिसमें आप अपना माइंड लगा सकें, जिसमें शब्द जो हैं वो मुंह से अटर नहीं किए जा रहे बल्कि सिर्फ सोचा जा रहा है। प्लानिंग, ये शब्द आपके लिए आ रहा है। जब भी आपके अंदर ये एक तांग सी उठे, ये डिजायर उठे, मुझे किसी से बात करनी है नाज, वो मोमेंट होगा जहां आपको किसी से नहीं बल्कि खुद से बात करने की जरूरत है। वो प्रमाण होगा, वो साइन होगा। मुझे तलब लग रही है किसी से मैं बात करूं, किसी से नहीं मेरी जान, वो तलब है आपको खुद से बात करनी है, आपके खुद के हायर सेल्फ से बात करनी है। सो एक हैबिट डेवलप करो यहां पर खुद से बात करने की। ओके, ये आपको हेल्प करेगी। ऑलराइट, इसी से ही हम आपके पास है कप्स का सूट आपके लिए, या कप्स की एलिमेंटल एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। Warrior of Cups, Knight of Cups in traditional tarot, Warrior of Cups एक कप है, नागमणि होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करते हैं जो नाग देवता हैं। बॉलीवुड मूवीज में बहुत दिखाया गया है इस चीज को। सो यू आर द वॉरियर। आप यहाँ पर कप्स, जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिटी या इनोसेंस का जो सीड हो सकता है, बेसिकली ये सब कप्स उसका प्रतीक है। आप बेसिकली उसे प्रोटेक्ट करने को हो। इस समय धरती पर जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चाहे वो महिला हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे फिर वो कोई भी है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी हो सकता है जो आपके नजर में आपको लगता है कि ये सबसे वल्नरेबल ग्रुप है। कोई एनिमल भी हो सकता है, जैसे इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, पांडा। अपनी चेतना में ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इनको लेकर आओ और खुद को ऐसे रूप में देखो कि मैं इनका प्रोटेक्टर हूं, मैं इनका रक्षक हूं। मुझे जब भी जीवन में इन वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने का मौका मिलेगा, मैं अपना वो रोल निभाना चाहूंगा, मैं वो रक्षा प्रोवाइड करना चाहूंगा। मुझे ताकतवर ही इसीलिए बनना है कि मैं इन चीजों को, इन लोगों को या इन जानवरों को रक्षा प्रोवाइड कर सकूं, प्रोटेक्ट कर सकूं। ये पर्पस आपको दिया नहीं गया है, ये पर्पस आपको खुद से डिक्लेयर करना है। आपके काशिक रेकॉर्ड से ये भी इंफॉर्मेशन है। समटाइम्स पर्पसेस हमें दिए नहीं जाते। पर्पसेस को असाइनमेंट के रूप में मत देखिए, एब्सोल्यूट फॉर्म में कुछ पर्पसेस दिए जाते हैं, लेकिन ये वो पर्पस है जो आपको चूज करना चाहिए अपनी फ्री विल से। ये भी बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की हम बात करते हैं कि ये ग्रह दशा ऐसी है, उसकी वजह से ये नहीं होगा, उसकी वजह से वो नहीं होगा, आप उसको भी ट्रांसेंड कर सकते हो, उससे भी आगे निकल सकते हो। ये सिंपल थॉट आपके माइंड बॉडी मैकेनिज्म, आपके माइंड बॉडी सोल, ये जो आपका मैकेनिज्म है, अगर आप उसमें ले आए तो इसमें बहुत सारी जो फिक्स्ड एनर्जीज हैं, फिक्स्ड इफेक्ट्स जो आपके ऊपर होने तय हैं, आप उससे आगे निकल सकते हो। यू आर द वॉरियर।
हे प्रभु मेरी रक्षा करो। कुछ लोग हैं जो अपनी प्रार्थनाओं में ये बोलते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो प्रभु आपके द्वारा वो रक्षा लोगों तक पहुंचाते हैं। यही भगवान जी का खेल भी है ना। उन्होंने हम सभी को एक मीडियम बना रखा है, मुझे आपके लिए, आपको किसी और के लिए, मेरे लिए कोई और होगा। तो आप उन प्रार्थनाओं का आंसर हो। पायल नंबर 1, चाइल्ड। मुझे बहुत चिल्ड्रन एनर्जी दिख रही है। आई बिलीव इस पायल को बच्चों के साथ खास काम करने की ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्टली भी नहीं कर सकते बच्चों के साथ काम, तो बच्चों की जो इंडस्ट्री है, चाहे स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो या फिर कुछ भी जो बच्चों की इनोसेंस को बरकरार रखने में मदद कर सके, आप उस इंडस्ट्री में अपना कोई योगदान दे सकते हैं। ये करना आपको बहुत इमेंस सेटिस्फैक्शन, एक ऐसी सेटिस्फैक्शन जो ट्रू पर्पस से ही ली जा सकती है। आप उस स्टेट तक पहुंच सकते हो जहां पर आप ये दावे के साथ और बहुत संतुष्टि और बहुत ऑनेस्टी के साथ कह सको कि यस मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं। फाइनली आपकी अर्थ एलिमेंटल एनर्जी आपके बारे में क्या बताती है? लेट्स सी। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक लाइफ टाइम में जो भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है मॉनेटरी वाइज, मटीरियलिस्टिक वाइज, मटीरियल अबंडेंस में जो भी सुख होता है, चाहे ट्रैवल से जुड़ा हुआ, घर बार से जुड़ा हुआ, एसेट्स, जिन चीज़ों पर आपका दावा है कि ये मेरी हैं, मनी अबंडेंस, माँ लक्ष्मी का जो सबसे सुंदर या सबसे बड़ा रूप जो हम विटनेस कर सकते हैं एक लाइफ टाइम में, ये वो लाइफ टाइम है आपकी पायल नंबर 1। बेसिकली ये आपको आपके काशिक रेकॉर्ड से इंफॉर्मेशन दी जा रही है और आपसे कहा जा रहा है, ये मैसेज इसीलिए आपको दिया जा रहा है इस समय पायल नंबर 1, क्योंकि हो सकता है कि रिसेंटली आप डाउट कर रहे हैं अपनी अबंडेंस के ऊपर, क्योंकि मनी का फ्लो शायद स्लो है, या फिर आप बाकी लोगों को मॉनेटरी अचीवमेंट्स हासिल करते हुए देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरा वक्त कब। ये क्वेश्चन ही गलत है। आपको अबंडेंस के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है और उसका रीजन ये है कि तुम खुद ही अबंडेंस हो। जब भी मनी का फ्लो कम होता है या जब भी करियर में वो ग्रीन, वो जो हाइक होती है वो आपको नहीं देखने को मिलती, उसका रीजन यही है कि आप अबंडेंस ढूंढ रहे हो। बल्कि जो आपको करने की जरूरत है वो ये है कि मैं खुद अबंडेंस हूं। Who am I? I am abundance. क्योंकि ये जो लाइफ टाइम है आपकी, ये जो इनकारनेशन चल रहा है आपका, इसमें जो भी अल्टीमेटली जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक लाइफ टाइम में, ट्रैवल एक बहुत खूबसूरत और परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। हम वर्ल्ड टूर की बात करते हैं, ऑब्वियसली आपको इसके लिए फंड्स चाहिए और बड़ी मात्रा में चाहिए। तो वो बड़ी मात्रा जो वर्ल्ड टूर्स के हवाले में मैं बोल रही हूं, उस मात्रा को कोई भी नंबर में ढाल लो, कोई भी नंबर में लिख लो। आप उस चीज के लिए बने हो और आप उस चीज को एक्सपीरियंस करोगे। और इस समय आपको यह बात याद रखने की जरूरत है। जितना इस मैसेज को आप याद रखिएगा उतना ही आप देखिएगा कि आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है। ओके, सो यस, ये आपकी एलिमेंटल एनर्जीज हैं। शब्द है रैट रेस। रैट रेस में मत फंसो। जहां पर भी लग रहा है कि किसी काम को करने में स्ट्रगल लग रही है, मुझे इस काम को करने में सर पटकना पड़ रहा है अपना, वो काम है ही नहीं तुम्हारे लिए। तुम बहुत ईज के लिए बने हो। मेरे पास एक ऑरेकल डेक है, मुझे नाम भूल गया उसका,
मैं अभी कल ही किसी की पर्सनल रीडिंग में उसे यूज़ कर रही थी। उसमें कार्ड है माँ लक्ष्मी का, और माँ लक्ष्मी के कार्ड के ऊपर जो की वर्ड है ईज, EASE, ईज, ये मैसेज लिखा हुआ है। It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. 3 बार ये मैसेज उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। और मुझे आपके लिए वही नज़र आ रहा है। आप रैट रेस के लिए नहीं बने, आप स्ट्रगल्स के लिए नहीं बने। अगर किसी काम को करते वक्त स्ट्रगल महसूस हो रही है, समझ लो वो काम है ही नहीं आपका। आप किसी प्रेशर में कर रहे हो बस उस काम को। आपके मेजर आर्काना की एनर्जी टेम्परेंस, यू आर द अर्थ एंजल। ये आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। सो यू आर द अर्थ एंजल। बट देन ये कार्ड ये भी कहता है बी हम्बल। एट द एंड ऑफ द डे अर्थ एंजल भी एक टैग है, एक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी हम इसमें उलझ जाते हैं क्योंकि हमें स्पेशल महसूस करना होता है। सो जस्ट नो दैट यू आर द अर्थ एंजल, बट एट द सेम टाइम इसको बहुत बड़ा मुद्दा मत बनाओ। बड़ा मुद्दा यह है कि इस टाइटल के बाद आप करते क्या हो, आपकी लेगेसी क्या है। राजा होना कोई बड़ी बात नहीं है। राजा तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। अगर आपको टैरो की समझ हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स के पास भी क्राउन होता है, लेकिन क्या वो ट्रू मायने में किंग है? नो। सो अर्थ एंजल होना बड़ी बात नहीं है। अर्थ एंजल होने के बाद, अवेकनिंग के बाद आप क्या करते हो इस धरती के लिए, वो बड़ी बात है। कर्म बड़ा, धरती के ऊपर कर्म बड़ा। सो टेम्परेंस का कार्ड बेसिकली ये मैसेज देता है आपको। फाइनल मैसेजेस, पाइल नंबर 1 को आप क्या देना चाहेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के हवाले से? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। यस, स्टॉर्म। और आप इस कार्ड में आईज देख सकते हो, आंखें। इमेजिन कीजिए कोई आपके बारे में बात कर रहा है, और ना तो वो आपके एसेट्स के बारे में बात कर रहा है, आपकी मटेरियल अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, ना ही आप कितने सुंदर दिखते हैं इसके बारे में बात कर रहा है, बल्कि कोई आपके बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है इस पर्सन की आंखों में कितना तेज है, कितना नूर है। आप समझते हैं इस स्टेट तक पहुंचने के लिए इंसानों को क्या क्या करना पड़ता है? ये जो मैं मैसेज दे रही हूं इसकी डेप्थ को समझिए। लोग आपके बारे में अक्सर क्या बोलेंगे? वो ऐसे, वो वैसे। लेकिन कोई अगर आपके बारे में ये बोल पा रहा है, ये कमेंट पास कर पा रहा है कि इस पर्सन की नजरों में कितना तेज है, कितना नूर है, कितना सच है। राइट चीजों का विरोध दिखता है इस पर्सन की आंखों में, राइट चीजों का समर्थन दिखता है इस पर्सन की आंखों में, समर्पण दिखता है इस पर्सन की आंखों में। आप समझते हैं इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये खूबसूरती, ये तन, ये सब रह जाना है, आज है कल नहीं है। लेकिन ट्रू लेगेसी यही होगी। और असल में जो टावर की एनर्जी है वो यही है। अगर यहां पर कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं टावर क्यों आता है, मेरे जीवन में टावर क्यों आए, ताकि आप ये बन सकें। सही चीजों का विरोध, सही चीजों का समर्थन, समर्पण, बिना वो जो ईगो डेथ है उसके बिना नहीं आएगा। ये स्टेट तक पहुंचना है आपको।
सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये जो हम शब्द यूज़ करते हैं टावर के बारे में, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है बेसिकली। Yes, we have restore. इस कार्ड में एक बहुत ही प्यारा सा मिस्टिकल क्रिएचर है, जिसे आप ड्रैगन भी बोल सकते हैं या यूनिकॉर्न भी बोल सकते हैं। इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता इसकी शेप को, क्योंकि ये लेटा हुआ है और एक लड़की है प्यारी सी छोटी सी, उसे हग करके ऐसे लेटी हुई है, सुरक्षा कवच। वो सुरक्षित महसूस कर रही है। यहाँ फियर नहीं है कि ओ ये जानवर इतना बड़ा है, ये मुझे निगल जाएगा, बल्कि यहाँ एक हार्मनी है कि ये जानवर जिसका आकार बड़ा है और मैं जिसका आकार छोटा है, हम हारमोनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमें एक दूसरे से डरने की ज़रूरत नहीं, एक दूसरे को हार्म पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, हानि पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। इस अर्थ को हम शेयर कर सकते हैं हारमोनियसली। कि ऐसा कोई विचार सोच सकते हो आप। पाइल नंबर 1, नो स्ट्रगल्स, नो कंपटीशन। आप, मैं, हम सब हारमोनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफाइनाइट अबंडेंस है। नो नीड टू compete, लाइक इसका मतलब ही क्या बनता है? कंपटीशन का मतलब ही लिटरली क्या बनेगा अगर आप ऐसी स्टेट, ऐसी कॉन्शियसनेस में हैं? आई डोंट नीड टू compete विद यू। क्यों करूं मैं? तुम और मैं, हम सब हारमोनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये सच है कि ये विचार जो है ये सबकी चेतना में नहीं उतरने वाला, क्योंकि डुअलिटी में चीज़ें स्थायी नहीं है कि मेरे दिमाग में अगर कोई खूबसूरत ख्याल है वो सामने वाले के भी दिमाग में आए, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन मुद्दा है यहाँ पर आपकी जर्नी। आप इस समय इस मैसेज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आप इस लाइट को, इस ग्रेस को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। बाहर अगर कोई कर रहा है, बेसिकली ये मैसेज कर रहा है कि तुम मत करो। अंडरस्टैंड द अल्टीमेट रियलिटी एंड व्हाट इज इट, कि इनफाइनाइट हार्मनी, इनफाइनाइट अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, ये सब चीजें अवेलेबल हैं। ओ अच्छा, अब मुझे ये सच पता चल गया नाज। सो यू नो व्हाट, मेरी सारी स्ट्रगल्स ही खत्म हो गई, सारी ईर्ष्या ही एंड हो गई, सारी जेलसी एक सेकंड में। नाउ आई एम एनलाइटेंड। ट्रू एनलाइटनमेंट यही होगी। सो ये मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 1। इस रीडिंग के साथ आपको बैठना होगा। इस रीडिंग के साथ बैठना पड़ेगा आपको। एक एक शब्द जो यहाँ पर बोला गया है, महसूस करें उसे, समझें उसे, सेल्फ रियलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं। मैसेजेस मेरे नहीं हैं, मैसेजेस आपके हैं। रियलाइज आपको करना है। ओके, यस, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग, जो मुझे लगता है वन ऑफ अ काइंड रीडिंग है, आपके खुद ही की तरह। जस्ट बिलीव, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, सब तो प्रत्यक्ष है, फिर किस चीज का प्रमाण? ओके, यह है आपकी रीडिंग। ओके, मैं इसे यहाँ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी को यहाँ लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे आपके लिए आकाशिक रेकॉर्ड्स की रीडिंग देने के लिए। होपफुली इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा,
पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2, ये आपकी अकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग होने वाली है, जिसमें मैं यही देखने वाली हूँ एज अ मैसेंजर इस समय मुझे आपको वो कौन से रेयर और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देने की ज़रूरत है जिसे सुनने के लिए आप रेडी हैं, और यही मैसेजेस आगे चलकर आपकी रियलिटी को एक खूबसूरत दिशा में लेकर जाने में आपकी मदद करेंगे। ओके तो यस, ये आज की रीडिंग होने वाली है। आकाशिक रिकॉर्ड्स डाउनलोड्स लेंगे हम। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। यस, आई एम रेडी, थैंक यू। फाइल नंबर 2, one more time please, and शून्य। पहला कार्ड नंबर 39, मॉथ स्पिरिट, सरेंडर नाउ। ऑलमोस्ट देयर की एनर्जी है यहाँ पर। यू ऑलमोस्ट देयर पाइल नंबर 2। आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, आप उस स्थिति के ब्रेक थ्रू के एक मोमेंट के बहुत करीब हो। ऑलमोस्ट देयर। ऑल यू हैव टू डू इज सरेंडर and surrender it now. ये रीडिंग का पूरा सेटअप, ये मैसेंजर, ये पूरी स्पेस है आपके लिए इस समय जिसमें आप सरेंडर कर सकते हो। जस्ट से आई सरेंडर। You can surrender pile number 2. पहली चीज तो यही समझो that I can surrender. Yes, I am ready to surrender. So surrender now. I see 9 से 10 की एनर्जी में आप जाओगे जैसे ही आप ये सरेंडर करते हो। 9 की एनर्जी से बाहर हो और 10 की एनर्जी में आप जाओगे। 10 कंप्लीशन भी है, न्यू बिगिनिंग भी है। टेक अ लीप ऑफ फेथ नंबर 30, ग्रास हॉपर स्पिरिट, लंबी छलांग। आपके आकाशिक रिकॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। लेट्स से आपने कहा कि मेरे कुछ साल बर्बाद हो गए, मैंने इन सालों में कुछ नहीं किया, मैंने इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम पीरियड में कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं किया। तो ये कार्ड बेसिकली आपके बारे में मुझे ये बता रहा है कि इस पायल में एक ऐसी एबिलिटी है कि अगर वैसे किसी बैगेज से आता भी है, ऐसा अगर आपका बैगेज है भी कहीं कि आपने कुछ टाइम वेस्ट कर दिया लेट्स से, तो एक मोमेंट पर आपका एफर्ट आप ऐसा लगाएंगे या आप ऐसी कह लीजिए कि बाजी घुमा देंगे जिसकी वजह से जो भी आपने लूज किया है उसका 2 गुना आप हासिल कर लेंगे। लीप ऑफ फेथ ये लंबी छलांग के बारे में बात करता है। सो इस रीडिंग को देखते वक्त जो रेयर और इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपको सुनने की ज़रूरत है वो यही है कि कुछ भी लॉस्ट नहीं हुआ आपकी जर्नी में। अगर कुछ आपने खोया भी है तो वो भी रिकवर हो जाएगा और दुगनी मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि आप लंबी छलांग लेना जानते हैं। पायल नंबर 2, किसी को ये करना आए ना आए, आपको आता है। सो ये जो वरी है, जो आप ये स्कैन कर रहे हो, वरी 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 वरी, चिंता 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 चिंता, इस चिंता को सरेंडर कर दो। किस चीज को सरेंडर? चिंता को सरेंडर कर दो कि मेरा वो खो दिया मैंने,
खोया नहीं, उसका 2 गुना पाओगे। उस चिंता को बस सरेंडर कर दो। क्लियर आउट द क्लटर। नंबर 28, यस, नंबर 10 की एनर्जी। नंबर 28 नंबर 10 बनता है आपका। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नंबर 10। आई टोल्ड यू 9 से 10 में जा रहे हो आप। और फ्रॉग स्पिरिट की भी खासियत यही है, ये जंप करते हैं। ग्रास हॉपर स्पिरिट की भी यही खासियत है। आई बिलीव ये पायल क्वांटम जंप के लिए रेडी है। और आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स यही बता रहे हैं कि ये क्वांटम जंप का सिलसिला अभी से नहीं चला आ रहा। आपने ऑलरेडी बहुत बार क्वांटम जंप किया हुआ है। आपने ऑलरेडी बहुत बार अपनी रियलिटी को शिफ्ट किया हुआ है। आपको ये एल्केमी क्रिएट करनी आती है। तो ये रेयर और इम्पॉर्टेंट मैसेज को बस आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एक ट्रुथ की तरह कि ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, मैं इसको सीखने के लिए क्यों ट्राई कर रहा हूँ, मैं इधर उधर यहाँ पर लोगों के साथ ऐसे क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे ये सिखा दे। आपको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू ऑलरेडी नो द प्रोसेस। ये रेयर और इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपको इस मैसेज के साथ बैठने की ज़रूरत है। आप किसी किस्म की लंबी छलांग लगाने के लिए रेडी हैं। और ये जो इशारा है कि इस लंबी छलांग से आप जाओगे कहाँ पर, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। यू सी, मेरा क्राउन के ऊपर ध्यान जा रहा है। किसी किस्म का कोई क्राउन मोमेंट है आपके लिए। यहां बहुत सारा प्राइड है इस मोमेंट में, और जायज है, हक का है। ओके ये पायल बहुत बड़े किस्म की अचीवमेंट्स को अनलॉक करने के लिए बना है आने वाले 3 सालों में। नेक्स्ट 3 इयर्स में आप खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। पायल नंबर 3, नेक्स्ट 3 इयर्स में बड़ी से बड़ी, एक से बड़ी दूसरी, दूसरी से बड़ी तीसरी अचीवमेंट को आप अनलॉक करोगे। तो आपके नेक्स्ट 3 इयर्स सेट हैं। ओके राइट नाउ जो आपको बस करने की ज़रूरत है, अपनी चिंता को सरेंडर कर दो। और ये जो भी थॉट उठता है, उफ मेरा टाइम वेस्ट हो गया, वो साल बर्बाद हो गए नाज मेरे, मैंने उस तैयारी में लगा दिए थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ बर्बाद नहीं हुआ, कुछ नहीं खोया आपने। उस रिजल्ट में जो आपको मिलना था वो एक नए रिजल्ट में 2 गुना होके मिलेगा। आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स का ये प्रॉमिस है आपके लिए। ओके सो क्लटर क्या है आपके लिए? क्लटर ये थॉट्स, ये फॉगी थॉट्स हैं जो आपसे कहते हैं कि उफ हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। इसको क्लियर कर दो। क्लियर करने का प्रोसेस क्या है आपके लिए? सरेंडर करना। जब आप सरेंडर करते हो तब आप साफ करते हो किस चीज को, जिस पर किसी किस्म की गंदगी चढ़ गई है, धूल जम गई है। सरेंडर। ओके नाउ मैं अब आपके जो एलिमेंटल एनर्जीज हैं उसे स्टडी करूंगी, उसे देखूंगी, उसे से डाउनलोड्स लूंगी। ओके सो ये अर्थ है, ये वाटर, एयर एंड फायर। ऐसे ही मैं मेजर आर्काना की एनर्जी को भी चेक करूंगी। सो सबसे पहले आपके फायर एलिमेंटल जो एनर्जी है काशिक रेकॉर्ड से, इसके रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है उसे देखते हैं। थैंक यू। पायल नंबर 2। थैंक यू। पायल नंबर 2। We have 6 of Wands. आपके काशिक रेकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको कभी भी फेम या रिकॉग्निशन को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये मैनिफेस्टेशन, ये अल्केमी आप अपने पास्ट लाइफ्स में ऑलरेडी कर ली है। तो कभी भी वो रेजिस्टेंस पैदा हो, कभी भी वो डिज़ायर उठे कि मुझे फेम को, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ को, मुझे रिकॉग्निशन को, मुझे प्रमोशन को मैनिफेस्ट करना है, तो आप मान के चलिए कि
वो आपकी ईगो आपसे करवा रही है, आप अपने आप को भूल रहे हो, आप अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल रहे हो। क्योंकि जो रियल यू है पायल नंबर 2, जो आप रियल में हो, आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को कभी भी मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। यू आर द 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर द विक्टोरियस वन। आप वो हो जो फेम को दर्शाता है, जो अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। आपको इन चीजों को मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा समझें। आपको इन चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ये हो। ये पायल उन लोगों का भी पायल है जो किसी भी पर्सन को अगर शादी की ब्लेसिंग दे तो उस पर्सन की शादी हो जाए, फिर चाहे उसके जन्म पत्रिका में भी लिखा है कि नहीं नहीं होगी, आपके आपके पास ऐसा वरदान है, समहाउ आपकी ये ब्लेसिंग, सुहाग की शादी की ब्लेसिंग आपकी लगती है लोगों को, क्योंकि आप हो 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप हो विक्टोरियस वन। तो आपकी फायर एलिमेंटल एनर्जी बेसिकली यही बताती है कि समय समय पर इस चीज को जियो, इस आइडेंटिटी को जियो, कि मुझे इन चीजों को मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कि तो मैं खुद हूं, मैं याद करूं खुद को, मेरा जो रियल सेल्फ है मैं उसको याद करूं। ये आपका सोल प्रिंट भी है। सो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये मैसेज है आपका। इसी से देखते हैं कि आपके एयर एलिमेंटल एनर्जी आपके बारे में क्या बताती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। फोर ऑफ सोर्ड्स, सो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बात करती है रिस्पेक्ट करना, रेस्ट के मोड को, रेस्ट की स्थिति को, रेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, एक्शन की गतिविधि की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आपके काशिक रेकॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन है कि आपको टाइम टू टाइम पाइल नंबर 2 आपको रिलैक्स करने की, आपको रेस्ट मोड में जाने की जरूरत है। ये वो भी मोमेंट्स होंगे जिसमें आप अपनी रियल सेल्फ को पहचानेंगे। रियल सेल्फ का बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, रियल यू। माइंड बॉडी विटनेस कर रहा है कोई कॉन्शियसनेस को, लेकिन आप क्या हो, ये आई क्या है आपकी। अगर आपको इस स्टेट तक पहुंचना है, अपनी रियल सेल्फ को पहचानना है, तो आपको यहां पर रेस्ट को ऑनर करना होगा, नींद को ऑनर करना होगा। मेडिटेशन को बड़ा बनाना होगा। मेडिटेशन किसी चीज के लिए नहीं करनी है आपको, मेडिटेशन आपको इसलिए करनी है ताकि आप अपनी रियल सेल्फ को पहचान सकें। किसी मैनिफेस्टेशन के लिए, किसी ब्लेसिंग के लिए मेडिटेशन नहीं करनी, आप उस स्टेट में हो ही नहीं। ब्लेसिंग्स मैनिफेस्टेशंस अपने आप से आती चली जाएंगी। अब समय है ऐसी मेडिटेशन करने का कि मेरे अंदर मैं ऐसी नीयत रखूं कि मुझे मेरे खुद के रियल सेल्फ को पहचानना है। हु एम आई। आपके काशिक रेकॉर्ड से ये भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है राइट नाउ पाइल नंबर 2, आपको ये बिलीव करने की जरूरत है कि बाकी सब चीजों का ध्यान आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स रख रहे हैं। आपका इस समय काम है इस हु एम आई में इस आई को डिस्कवर करना। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हो, इस आई के लिए करो। मैनिफेस्टेशंस अपने आप से होंगी, ब्लेसिंग्स अपने आप से अनफोल्ड हो जाएंगी। आपको आपका गेम प्लान चेंज करने को बोला जा रहा है।
एडवांस शब्द है यहाँ पर, एडवांस। आप किसी किस्म की एडवांसमेंट, किसी किस्म के एडवांस लेवल में टैप इन करने वाले हैं। एडवांस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लैरिटी। और उसके लिए आपको अपने रीजंस चेंज करने होंगे। मैं मेडिटेट क्यों करूं? मैं अभी तक मेडिटेशन कर रही थी या स्पिरिचुअल जर्नी में इनर इंजीनियरिंग कर रही थी क्योंकि मुझे फेम चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। ओके, वो हो गया। अब मेडिटेशन करो ताकि तुम खुद को पहचान सको, आई को डिस्कवर कर सको। ओके, कप्स की वाटर एलिमेंटल एनर्जी आपके बारे में क्या बताती है? लेट्स सी पाइल नंबर 2। फाइव ऑफ कप्स। इमेजिन कीजिए पाइल नंबर 2 एक जगह है जिसे साफ करने की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ जल लगेगा, उसके लिए पानी लगेगा। वो पानी एकदम से साफ कर देगा उस स्पेस को। मान के चलिए कि वो पानी आप हैं, वो जल शक्ति आप हैं, वो जल आप हैं। किसी चीज़ की गंदगी को पूर्ण तरीके से क्लीन कर पाना, आप वो हैं जो किसी भी किस्म की गंदगी को साफ कर सके। आप बेसिकली वो हैं। आप किसी को भी निर्मल कर सकते हैं, आप किसी को भी पावन कर सकते हैं, आप किसी को भी शुद्ध कर सकते हैं। क्या आप बिलीव कर सकते हैं अपनी सेल्फ में? या आप अपने आप को ऐसे देख सकते हैं कि हाँ, मेरे में ये एबिलिटीज हैं, मैं किसी भी चीज़ को शुद्धता प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं किसी भी माइंड को शुद्ध कर सकता हूँ, मैं किसी की भी वाणी को शुद्ध कर सकता हूँ, पावन कर सकता हूँ। सावन में होने वाली जो बारिश है वो आप हैं, और बारिश कैसे सब कुछ साफ सा कर देती है। ये जो मैसेजेस है 5 ऑफ कप्स के, ये ट्रेडिशनल टैरो वाला है ही नहीं। इसमें हम बहुत सुंदर फ्लावर्स देख सकते हैं। फ्लावर्स सिर्फ खूबसूरती के लिए ही या ब्राइट साइड ऑफ लाइफ जो है उसके एक्सपीरियंसेस के लिए यूज़ नहीं किए जाते। फ्लावर्स भक्ति के लिए भी यूज़ होते हैं, फ्लावर्स शांति के लिए भी यूज़ होते हैं, किसी को अलविदा बोलनी है उस गुड बाय के लिए भी यूज़ होते हैं। यू सी हमने यहाँ एक्सपैंड कर दिया फ्लावर के कॉन्सेप्ट को, बड़ा बनने को आपको बोला जा रहा है। पायल नंबर 2, छोटी सेल्फ, ईगो सेल्फ को आपने दर्शन उसके पा लिए कि अच्छा मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। अब अपनी बड़ी सेल्फ के दर्शन पाओ। और आपके काशिक रेकॉर्ड्स कह रहे हैं टाइम टू टाइम ये होता रहा है आपके साथ, और इस इनकारनेशन में इस समय आप इसी पॉइंट पर हैं जहां पर आप अपनी बड़ी सेल्फ को जाने, अपनी ट्रू एक्सपेंसिव सेल्फ को। इसीलिए मैं पीछे भी बोल रही थी आपको कि आप बड़ी जंप के लिए रेडी हैं। बड़ा शब्द है, बड़ा, आप उसके लिए रेडी हैं। ओके, फाइनल आपकी एलिमेंटल एनर्जी अर्थ। एस ऑफ पेंटिकल्स, माइनर आर्काना का सन कार्ड होता है ये। कुछ हो जाए पायल नंबर 2, कुछ हो जाए। जो कृपा है, जो ग्रेस है यूनिवर्स की, डियोटीज की, गॉड गॉडेसेस की, आपकी खुद की स्पिरिचुअल सेल्फ की, जो ये ग्रेस है ये आपके लिए हमेशा रहेगी। ये एक प्रॉमिस है जो आपके काशिक रेकॉर्ड से आपके लिए डाउनलोड हो रहा है। ये एक प्रॉमिस है आपके लिए। इस लाइफ टाइम में ग्रेस किसी ना किसी रूप में हमेशा आपको छूती रहेगी और आपको याद दिलाती रहेगी, नो मैटर व्हाट, कुछ भी होता रहे बाहर।
होता ही रहेगा, कुछ भी होता रहे बाहर, लेकिन आपके लिए ये एस, ये इक्का जो कि सबसे बड़ा कार्ड गिना जाता है, ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये एनर्जी हमेशा अवेलेबल रहेगी आपके लिए। जब भी आपको लगे कि मुझे मिल नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि आपको देना है, आपको अपनी गिवर सेल्फ को देखना है, उसके दर्शन पाने हैं। और जब आप कह रहे हो कि मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या दे सकता हूं, तो अपने आप को रिसीविंग मोड के लिए ओपन करो कि मैं क्या रिसीव कर सकता हूं। ये वही चीज है जो मैं दे भी सकता हूं। आपके काशिक रेकॉर्ड से बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है, अपनी खुद की डुअलिटी को समझो, अपनी खुद की डुअलिटी को समझो, क्योंकि यही तुम्हें अब आने वाले टाइम में किंग क्वीन बनने में मदद करेगी। फाइनल आपके मेजर आर्काना की एनर्जी को यहां पर देखते हैं। थैंक यू। यस, द विच। जो लोगों को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है, हमको साइकिक एबिलिटीज चाहिए, आप तो उनको लेकर पैदा हुए हो। जो लोगों को हासिल करने के लिए इधर उधर से सीखना पड़ता है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। क्या आप ये देख पा रहे हो? पायल नंबर 2, बस पूरी रीडिंग का मतलब बस एक ही है, क्या तुम देख पा रहे हो? पायल नंबर 2, ये सब, ये जो मैं बातें बोल रही थी, क्या तुम देख पा रहे हो? क्योंकि अगर तुम नहीं देख पा रहे तो तुम सरेंडर नहीं कर रहे। सरेंडर कर दो, क्योंकि इसी से तुम अपनी ये विशाल सेल्फ जो है इसके दर्शन पाओगे कि मैं तो ऑलरेडी लेकर पैदा हुआ हूं इन चीजों को, इन एबिलिटीज को, इन गिफ्ट्स को, इन ब्लेसिंग्स को। तो फिर क्यों ये स्ट्रगल क्यों है मेरी? आइडेंटिटी शिफ्ट वो करवाना चाहते हैं इस रीडिंग से, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट। पायल नंबर 2, ओके। फाइनल मैसेजेस आपके लिए देखते हैं कि क्या है। थैंक यू। पायल नंबर 2, cosmic circles number 3, opening the heart number 3। इस कार्ड में क्या चल रहा है? पायल नंबर 2 एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन को रिकॉग्नाइज कर रही है, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। क्या ये आप अपने खुद के साथ कर सकते हैं? आप जो भी बाहर ढूंढ रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि ये वो आप ही हो, क्या आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? क्योंकि इसमें बस रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। रिकॉग्निशन में सेक्रेड ज्योमेट्री भी आपकी मदद करेगी बहुत। इस कार्ड में सेक्रेड सर्कल्स की बात है, कॉस्मिक सर्कल्स, गैलेक्सी की शेप देखेंगे ऐसे राउंड में है वो, प्लैनेट्स हमारे ऐसे राउंड हैं। सो राउंड शेप आपको अफेक्ट करती है। राउंड शेप में अपनी आई को रखें। राउंड आई क्या बन जाएगा? हाफ एंड हाफ। आई का अगर मैं सिरा जोड़ दूं ऊपर और आई का सिरा जोड़ दूं नीचे, तो क्या बनता है? सर्कल को वो हाफ कर देगा, हाफ इधर हाफ उधर। तुम्हारी यिन एंड यांग एनर्जीज भी ऐसे ही हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन।
खुद की अगर आय को समझना है तो अपने हर साइड को समझना होगा, राइट? सो आप बाहर रिकग्नाइज करने में एनर्जी लगा रहे हैं, आपको ये रीडिंग कह रही है खुद को रिकग्नाइज करने में अपनी एनर्जी लगाओ, खुद पर इन्वेस्ट करो इस समय, क्योंकि जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं पायल नंबर 2 आपके लिए, ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं है। ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, ये धरती के जो लोग हैं, इन्हें भी वो सब देखने की जरूरत है जो आप अचीव करने वाले हो, क्योंकि आपकी ये अचीवमेंट्स कुछ सालों के लिए कलेक्टिव के लिए आईने का काम करेंगी। कुछ लोग इंस्पायर होंगे कि ओ मुझे भी ये करना है क्योंकि उसने वो किया है। आप होप दे रहे हो कि यस ये पॉसिबल है, इस लाइफ में इस चीज को किया जा सकता है, तो आप बहुत सारे लोगों को होप दे रहे हो। सो यू अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा टास्क है। ओपनिंग द हार्ट, and arise. Yes, number 1. कब आप ये रियलाइज करने वाले हो, आप वो हो जो कॉज नहीं है बल्कि इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होती है ना, सो आप कॉज नहीं हो, आप इफेक्ट हो। आप उत्पन्न करते हो चीजों को, उत्पन्न एस्टैब्लिश करते हो, जन्म देते हो, सो आपको अपनी इस पावर को समझने की जरूरत है। आपकी खुद की थर्ड आई को ये देखने की जरूरत है। सो यस, पायल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग, ओके, जो कि मुझे लगता है कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी, अगेन मैंने इंटेंशन भी क्योंकि सेट की है, जो एक्चुअल में रेडी हैं अपने वो ब्राह्मण स्टेट को जानने के लिए, द ट्रू यू, द रियल यू, जिसकी बातें रमन महर्षि करते हैं। निसर्गदत्ता जो गुरु हैं, श्री निसर्गदत्ता गुरु जी, बेसिकली वो करते हैं। सो यस, ये है आपकी रीडिंग, ओके। थैंक यू सो मच इस एनर्जी को यहाँ पर लेकर आने के लिए। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 3, ये आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग होने वाली है, जिसमें आज मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करूंगी और देखूंगी कि इस समय के लिए आपको वो कौन सी रेयर और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, जो आने वाले टाइम में आपकी बहुत मदद करेंगे अपनी रियलिटी को शिफ्ट करने में और साथ ही साथ अपने आप को एक नई डायरेक्शन के साथ जोड़ने में, ओके। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पायल 3, थैंक यू स्पिरिट। यस, आई एम रेडी, थैंक यू। पायल 3, one more time please, and Shanya। पहला कार्ड, ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट नंबर 22, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन।
Flamingo spirit, embrace the in-between, number 26. And chameleon spirit, act as if, number 14. पाइल नंबर 3, सबसे पहले आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी एक्टिंग स्किल्स की बात करना चाहते हैं। ओके, एक्टिंग स्किल्स, आप बोलेंगे कि अरे मैं तो एक्टर नहीं हूँ और ना ही मेरे एक्टिंग में कोई दिलचस्पी है, तो ये मैसेज का क्या तुक बना, इस मैसेज का क्या मतलब बना? तो चलिए आपको मतलब समझाते हैं। पाइल नंबर 3, आप में एक एबिलिटी है एंड रिजल्ट, और एंड रिजल्ट की जो स्टेट है, जो फीलिंग स्टेट है, उसे प्रेजेंट में जीने की, विच मीन्स कि आप अपनी फ्यूचर सेल्फ की वो बेहतरीन लाइफ जो आपकी फ्यूचर सेल्फ जी रही है, उसकी जो भी इमोशनल स्टेट है, जो भी उसकी फीलिंग स्टेट है, आप उसमें अपने प्रेजेंट में उतर सकते हो। हम एंड स्टेट की बात करते हैं हमारे लॉ ऑफ अजम्पशन में, अज्यूम करना चीज़ें कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ मौजूद है जो जिसे आप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, एंड दैट इज़ वाई आप इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। सो आपके काशिक रिकॉर्ड से आपकी इस एबिलिटी की यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये एबिलिटी आपकी इस इनकारनेशन की देन नहीं है, आपके बहुत सारी पास्ट लाइफ्स की देन है। आपने बहुत सारे पास्ट लाइफ्स में अपनी ये जो एक्ट एज इफ, एक्टिंग स्किल्स, प्रिटेंड करना, इमेजिन करना चीज़ों को इन अ रियल वे, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देना। इमेजिनेशन इतनी प्रोफाउंड, या कह लीजिए कि एक्टिंग इतनी प्रोफाउंड कि जिसमें हम ये डिफरेंस ना क्रिएट कर सके कि इसमें रियल क्या है और अनरियल क्या है। सो मौका ही ना बचे, जैसे उस रियलिटी को मैनिफेस्ट होना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना कि हम बेंड करते हैं रियलिटी को। आपके अंदर एक ऐसी सेल्फ है जिसके पास ये ताकत मौजूद है, आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है पाइल नंबर 3, और आपको इस एबिलिटी को इस टाइम पर यूज करने को बोला जा रहा है। इस समय आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कह लीजिए कि बेनिफिशियल जो बॉडी टाइप है वो है इमोशनल बॉडी टाइप। जितना हो सके अपनी इमोशनल बॉडी के साथ कनेक्ट कीजिए, इंक्वायर कीजिए मेरी फीलिंग स्टेट क्या है, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं, मैं इस समय क्या महसूस कर रही हूं, ये वही है जो मैं महसूस करना चाहती हूं या फिर कुछ और है? अगर कुछ और है तो जो मैं महसूस करना चाहूंगी वो क्या होगा, और उसको बस प्रिटेंड करने लगना, एक एक्ट करने लगना। ये एबिलिटी को इस समय चैनल करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर 14, नंबर 5 नंबर बनता है बदलाव। ये पायल को चेंज का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि चेंज को इनिशिएट करने की जरूरत है। आप बदलाव ढूंढते नहीं, आप बदलाव हैं, आप चेंज हैं पायल नंबर 3। और ये वो रेयर और इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इस समय आपको सुनने की जरूरत है। आप बदलाव हैं, आप चेंज हैं। हम कभी कभी किसी एक्टर के बारे में भी बोलते हैं ना कि क्या जान डाल दी इस बंदे ने इस सीन में, पता ही नहीं लग रहा कि ये एक्टिंग कर रहा है या रियल है। सो यू सी, आर्टिस्ट आर्ट बन जाए, पोएट पोयम बन जाए, टैरो रीडर टैरो बन जाए। ये एक बहुत ही कह लीजिए कि एडवांस प्रोसेस है। आप अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहे हो, जो आप घोषित कर रहे हो, आई एम दिस, आई एम दैट, तो वो आई एम दिस, आई एम दैट के साथ कुछ और भी इनबिल्ट चीजें या इनबिल्ट कॉन्सेप्ट या स्टोरी लाइंस आएंगी,
और एक वक्त पर आप बोलोगे कि यू नो व्हाट नाज, ये स्टोरी लाइन ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे किसी और जीवन को जीना है। सो आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? एक्ट एज इफ, लॉ ऑफ अजम्पशन। क्योंकि आपकी इमेजिनेशन बहुत कमाल की है। आप इस तरीके से चीजें इमेजिन कर सकते हैं कि सामने वाला बता नहीं सकता कि ये इमेजिनेशन है या ये रियल है। आप कंफ्यूज कर सकते हो। आपको पढ़ा जा पाना, आपको जज किया जा पाना बहुत मुश्किल है। आपने कभी कभी कुछ रियलिटी शोज देखे हैं जिसमें जज एक सामने वाले कंटेस्टेंट को बोलता है कि हम आपको क्या जज करेंगे, आपकी कला तो हमसे भी ऊपर है। तो ये आप वो ग्रुप हो। आपको रीड किया जा पाना मुश्किल है, लेकिन आई बिलीव आपको ये सेल्फ इस समय, ये जो आपकी साइड है, इसको देखने की जरूरत है। इसी वजह से आप इस रीडिंग तक भी पहुंचे हैं। ओके, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। सच क्या है? इस समय आप अगर इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ट्रुथ की डेफिनेशन को, ट्रुथ आपके लिए क्या है? पायल नंबर 3, ट्रुथ आपके लिए ये है कि हम अपनी इमेजिनेशन से, अपने एफर्ट से, अपनी एक्टिंग स्किल से अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज में वो जो फर्क नहीं कर पाना कि ये एक्टिंग है या ये रियल है, वो कैसे होता है? फीलिंग स्टेट। सो फीलिंग इज द सीक्रेट फॉर यू, पायल नंबर 3। वट एवर यू वॉन्ट, चाहे वो लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो, करियर से जुड़ा हुआ हो, वो जो भी है उसकी फीलिंग स्टेट क्या है? क्या आप उसको कोई नाम दे सकते हो? और उसको नाम देने के बाद क्या उसे इस मोमेंट में, ये जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, क्या आप उस फीलिंग को जी सकते हो? अब ये थोड़ा टेक्निकल काम हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे इस स्टेट को जीना है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी प्रिटेंड कर रहा हूं कि कुछ हो रहा है और मुझे इसे जीना है। आप बोलेंगे कि ये कैसे होगा? मैं आपको बोल रही हूं एज अ मैसेंजर आपके काशिक रेकॉर्ड्स के डाउनलोड से कि ये कैसे होगा। ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। यू नो दैट कि ये कैसे करना है। यू ऑलरेडी नो इट। यू ऑलरेडी नो द प्रोसेस। यू ऑलरेडी नो द मेथड। सो अगर आपको इसे रिवील करना है तो पहले ये क्वेश्चन करना बंद करना होगा कि ये कैसे होगा। ये कहने की जगह अपने आप से पूछे कि ओ ओके, इफ आई नो how to do it, if I know the process, if I know the method, then what is it? What is it? What it could be? So, truth transcends illusion. For you, the definition of truth is equals to understanding the fact that you can shift your reality with mere imagination and also tapping into the feeling state. So feeling is the secret for you. Feeling is the truth for you. Pile number 3. Profound. Embrace the in-between. Also loosen your grip. Pile number 3. Can you do that? ढील दे रे भैया, वो गाना भी है ना, क्या ढील दे सकते हो? थोड़ी सी अपनी ग्रिप को, वो थोड़ा सा जो ऐसे पकड़ के रखा है उसको थोड़ा सा ढील दे सकते हो क्या? क्योंकि उससे क्या होगा, उससे चेंज आएगा। ये कार्ड क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बढ़ने को मैं चल दी, लेकिन अब मैं इस मुकाम पर हूं जहां अभी मैं पॉइंट बी तक भी नहीं पहुंची और अब पॉइंट ए की भी नहीं रही। तो ये इन बिटवीन स्टेट थोड़ी सी हॉन्टिंग भी लगती है लोगों को। इस वजह से भी लोग जो है चेंज को इनिशिएट नहीं करते। पाइल नंबर 3, लिसन टू मी। आप वो करने को बने हो जो अमूमन लोग नहीं करेंगे, और वो करने के बाद आप उन लोगों को जो करना चाहते लेकिन नहीं कर पा रहे, आप उनको प्रेरित करोगे। सो
इन बिटवीन स्टेट, ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल स्पेस है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आई एम नॉट डिबेटिंग। मुझे तो पता ही है कि ये इन बिटवीन स्टेट जो होती है ये ईजी बिल्कुल भी नहीं है, ओके। बट यस, यू हैव टू एम्ब्रेस इट, एट सम पॉइंट यू हैव टू डू इट। आप कुछ टाइम के लिए उसे अवॉइड कर सकते हो, बट देन एक वक्त पर वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। आप जो भी टाल रहे हो, ये कार्ड कह रहा है कि उसे मत टालो, उसको टालने से बस वो टाइम स्ट्रेच हो रहा है और कुछ नहीं। सो टालो नहीं, देर सवेर इस स्टेट में पहुंचना ही होगा, क्योंकि इसी से ही बी पॉइंट में पहुंचोगे। ओके, सो फ्लेमिंगो मेडिसिन, इसी से ही जो एलिमेंटल एनर्जी है आपकी उसे स्टडी करेंगे अब। ओके, अर्थ, कप्स, एयर एंड वॉन्ड्स, फायर। ओके, सो फायर एलिमेंटल एनर्जी आपकी क्या कहती है? पाइल नंबर 3, लेट्स सी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड कहता है आई एम अ वॉरियर। मेरी आई एम जो है उसकी डेफिनेशन है नाज, दैट आई एम अ वॉरियर। ओके, लेकिन आपके काशिक रेकॉर्ड्स कह रहे हैं वॉरियर के साथ साथ और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड के साथ। अगर मैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को कह रही हूं कि ओ यू आर अ वॉरियर, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स इस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपके काशिक रेकॉर्ड्स कह रहे हैं ऐसी चेतना में इस समय टैप इन करो जिसमें अगर एक कार्ड का या एक कॉन्सेप्ट का एक फिक्स्ड मीनिंग है, तो खुद से ये सवाल करना कि इसके और कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसको और कौन से नाम से पुकारा जा सकता है। सेम अपनी लाइफ को इस तरीके से देखना है बेसिकली। ओ आई बिलीव कि मैं ये हूं, ओके, ये मैं हूं तो, लेकिन इसके साथ और क्या हूं? क्या आप ऐड कर सकते हो, प्लस के साइन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपकी बहुत एक्सपेंसिव पर्सनालिटी है पाइल नंबर 3। एंड आई होप कि आपको ये बात ऑलरेडी पता है, क्योंकि इनकेस आपको ये बात ऑलरेडी नहीं पता कि आपकी पर्सनालिटी टाइप बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत सारे लोग आपको हैंडल ही नहीं कर सकते। इनकेस यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अमूमन दोस्तियां सिर्फ इसलिए नहीं टिकती क्योंकि सामने वाला बोलता है कि यू आर द प्रॉब्लम, यू आर दिस, यू आर दैट, या रिलेशनशिप्स या करियर, क्योंकि वो सामने वाला आपकी बड़ी पर्सनालिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा। आपको बहुत कुछ पता है और ये चीज अनकंफर्टेबल करती है सामने वाली पार्टी को, क्योंकि फिर वो नंगा महसूस करता है आपके सामने कि उफ, इसे पता है मेरा चाइल्ड इशू, मेरे अबैंडनमेंट इशू, मेरी कोडिपेंडेंसी इशू, ये देख पा रहा है। सो आपकी बहुत एक्सपेंसिव पर्सनालिटी है। सो इन केस आपको नहीं पता, आई होप कि आप इस मैसेज को भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ये भी आपका रेयर और इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। सिंगुलर नहीं, प्लूरल, जैसे प्लूरल, मल्टी फैसेटेड, ये जो शब्द हम यूज करते हैं, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल, ये सब चीजें आपके संदर्भ में बोली जानी चाहिए। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से वो यही कह रहे हैं कि ओके, यू थिंक दैट यू आर वॉरियर, पाइल नंबर 3, यू बिलीव दैट यू आर अ वॉरियर, ओके, गुड फॉर यू। लेकिन इसके अलावा क्या हो, व्हाट एल्स? डिफाइन योरसेल्फ और बेझिझक, बिना किसी डर के कि सामने वाला इस पर्सनालिटी टाइप को हैंडल कर पाएगा या नहीं। सामने वाले के लिए नहीं जी रहे आप। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप वॉरियर हैं, लेकिन वॉरियर के साथ कुछ और भी हैं। ये कुछ और जो है, पहले तो सिंपली ये जो शब्द है, मैं कुछ और भी हूं, क्या हूं उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। फॉर नाउ मैं इस एक
कॉन्सेप्ट के साथ, इस एक स्टेटमेंट के साथ, इस एक वर्ड के साथ थोड़ा सा बैठना चाहूँगा। अपने आप को ऐसी परमिशन दें। ओके, ये आपकी फायर एलिमेंटल एनर्जी का नतीजा है। लेट्स सी आपकी एयर एलिमेंटल एनर्जी हमें आपके बारे में क्या बताती है। थैंक यू। सी इस कार्ड का सिंबॉलिक मीनिंग एक और भी है, और इसका सिंबॉलिक मीनिंग एक ये भी है कि अगर आप सर्वाइवल मोड में हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में हैं, उसका मुख्य कारण ये भी है कि आप कॉन्स्टेंटली खुद की आई एम को वॉरियर एनर्जी में रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं वॉरियर हूँ। वॉरियर युद्ध पर निकलता है, योद्धा युद्ध के लिए बना है। युद्ध जो है उसमें शांति नहीं होती, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं। युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं, युद्ध में शांति नहीं है। सो यू सी, जब आप अपनी आई एम को वॉरियर एनर्जी में रखते हो तो कॉन्स्टेंटली युद्ध जैसी, बैटल फील्ड जैसी जो सर्कमस्टांसेस हैं, आप उन्हें कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करते रहोगे। वो स्पेस बनती रहेगी। अट्रैक्ट शब्द भी यहां पर राइट शब्द नहीं होगा। The moment you say that you are a warrior, you are in the battlefield. The moment you affirm that you are a warrior, you are in a battlefield. Warrior के साथ battlefield है, battlefield के साथ warrior है। So you see, reality कैसे काम कर रही है। Wavelengths. Attract शब्द I don't think ये right word है इस समय। हमें अट्रैक्ट शब्द से आगे बढ़ना होगा। ये इस समय हम जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कलेक्टिव में, इस अट्रैक्ट शब्द से हमें आगे बढ़ना होगा। हम अट्रैक्ट कुछ नहीं कर रहे, हम मैच कर रहे हैं। अट्रैक्ट शब्द को रिप्लेस कर दो मैच के साथ। हम मैच कर रहे हैं, हम अट्रैक्ट कुछ नहीं कर रहे। सो यू से, ओ यू नो व्हाट, अभी तक तो मैं वॉरियर था। What about I'm wealthy? So what will happen by number 3? Wealthy कौन है? जिसके पास wealth है या जो wealth में है, right? So खेलो इस एनर्जी के साथ, इस वेवलेंथ के साथ खेलने की कोशिश करो। ये एक मैसेज है आपके लिए। ओके, सो एयर एलिमेंटल एनर्जी क्या बोलती है आपकी? Warrior of Swords. So warrior, which is the Knight of Swords in traditional tarot. So we have the warrior, yes. So as a messenger, वो मेरी accuracy को भी confirm कर रहे हैं। So you see, आपने मेरे लिए space create की। Thank you. So warrior of Swords. आप समझ रहे हैं, जब आप स्पीड में हैं तो बहुत सारे एनिमल किंगडम में ऐसे जानवर हैं जो स्पीडी एनिमल गिने जाते हैं। कुछ नहीं गिने जाते क्योंकि उनकी रफ्तार स्लो है। तो जब आप स्पीड इस एनर्जी में हो तो आप साइमल्टेनियसली एनिमल किंगडम के एनिमल्स की एनर्जी को भी चैनल कर रहे हो। बट यू सी, इन एनिमल्स को भी कभी कभी रेस्ट लगती है और ये थमते हैं। तो क्या आप थम रहे हो? क्या आप यहाँ पर वो जो पोशाक है आपकी आइडेंटिटी की, क्या उसे उतार रहे हो ताकि कुछ समय के लिए आप रेस्ट कर सको? या फिर 24 घंटे आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम दैट, ये कॉन्स्टेंट डेफिनेशंस, बम्बार्डमेंट चल रही है आपके माइंड में? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आप सिंपली कह रहे हो दैट आई एम, दैट्स इट, आई एम? फाइल नंबर 3, टफ क्वेश्चन है ये। अगर ये कर पाओ मेरी जान, कमाल होगा। फिर रातों रात यहां पर चीजें शिफ्ट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं।
आपके इर्द गिर्द भी अगर आपको लग रहा है कि ये दौर, ये समय, ये बहुत तेज रफ्तार में है, ये थोड़ा थम सा जाए ताकि मैं इंटीग्रेट कर सकूं लाइफ को, एनर्जीज को, आप कर पाएंगे। आपके इर्द गिर्द की दुनिया भी थोड़ा तभी थमेगी जब आप थम रहे हो, जब आप कॉन्स्टेंटली आई एम दिस, आई एम दैट, मैं उसकी ये, मैं उसका वो। क्या कुछ मोमेंट्स हैं जिसमें आप किसी के कुछ नहीं, आप अपने भी कुछ नहीं, आप बस आई एम हैं। फाइल नंबर 3, कैन यू डू इट? आपकी वाटर एलिमेंटल एनर्जी देखते हैं। थैंक यू। Yes, we have the Ace of Cups. Makes sense. I mean, मुझे कोई हैरानी नहीं है इस कार्ड को देख के। हाँ, ये 10 ऑफ कप्स भी आ सकता था, 9 ऑफ, मैं ऐसे ही कार्ड को एक्सपेक्ट कर रही थी। सो एस ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ कप्स भी हो सकता था, ये 6 ऑफ कप्स भी हो सकता था, ये 10 ऑफ कप्स भी हो सकता है। ये सारे कार्ड बेसिकली परफेक्ट होते आपकी एनर्जी के लिए, बट स्पिरिट ने या आकाशिक रेकॉर्ड्स ने चयन किया है एस ऑफ कप्स का। सो यू सी, समटाइम्स हमें लगता है कि नहीं, एस ऑफ कप्स की जगह मेरे को तो 6 ऑफ कप्स चाहिए, क्योंकि अभी मैं रिकन्सिलिएशन की, रीयूनियन की, पास्ट कनेक्शंस की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नहीं, मेरे को तो 10 ऑफ कप्स चाहिए, टोटल फुलफिलमेंट। नहीं, मेरे को तो 9 ऑफ कप्स चाहिए, मैनिफेस्टेशंस। बट देन स्पिरिट सेज नो, what you need is the Ace of Cups. Can you accept it? So आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स ये भी बता रहे हैं कि तुम भूल रहे हो तो कि तुम्हारे अंदर कभी कभी, तुम्हारे अंदर ये भी एक एबिलिटी है जहां पर तुमने जो चाहा उसकी जगह तुम्हें कुछ और मिला। अमूमन लोग उससे ट्रिगर होंगे, अमूमन लोग उससे भड़क जाएंगे, अमूमन लोग उससे खफा हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, या जो भी स्टेट है, ह्यूमन स्टेट, राइट। लेकिन आप उनसे अलग क्यों हो? क्योंकि आप कह रहे हो कि चलो ठीक है, वो नहीं मिला, ये तो मिला, और इसके लिए हम कृतज्ञ हैं, इसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। यू सी, ये एक रेयर एबिलिटी है, हर हाल में खुश रह पाना। ये हर किसी के बस की बात नहीं, ये छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है, और ये आपके पास है, ये आपके बारे में बोली जा रही है। एंड आई होप कि आप अपने बारे में ये चीज समझते हो या इस रीडिंग से समझ पा रहे हो। So you are the Ace of Cups. Ace of Cups से ही 6 of Cups निकलेगा, Ace of Cups से ही 9 of Cups निकलेगा, 3 of Cups निकलेगा, 10 of Cups निकलेगा, 2 of Cups निकलेगा, जो भी ये ब्यूटिफुल कप्स हैं। So सब कुछ आप ही से तो निकल रहा है। You are the source energy. Can you see that? Pile number 3. Pile number 3. आपकी अर्थ एलिमेंटल एनर्जी क्या कहती है? लेट्स सी। या वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस डेक में माँ गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी है। ये जो एक अल्टीमेट थॉट होता है, व्हाट इफ मैं कभी भी लाइफ में मिलियनियर नहीं बन पाया, व्हाट इफ मैं कभी भी सुंदर सा घर नहीं ले पाया, व्हाट इफ मेरा ये जो सपना है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, मैं इस सपने को पूरा नहीं कर पाया, व्हाट इफ, और ये जो सपना है कि जिसमें ये नहीं हो पाएगा, और उससे एक प्रोफाउंड फियर, इंटेंस फियर हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिट के ऊपर हावी हो जाएगा, राइट। सो स्पिरिट इज सेइंग कि इस फियर को अवॉइड मत करो, इसको एड्रेस करो, क्योंकि ये फियर रियल नहीं है। रीजन, फैक्ट क्या है कि ये फियर रियल नहीं है? फैक्ट है ये कार्ड, आप ऑरिजिन है हर चीज का। एस ऑफ कप्स, ब्लेसिंग्स अगेन, हीलिंग वाटर, राइट। सो जो फियर आपसे कह रहा है कि व्हाट इफ,
ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कैसे होगा। और वो जो फियर है वो आपकी प्रेजेंट स्टेट को अफेक्ट करेगा, फिर आपके आपके फाइनेंसेस को, आपके करियर को अफेक्ट करेगा, आपके जो मनी के साथ ये जो डुप्लीकेट रिलेशनशिप होता है उसको उसको अफेक्ट करेगा। मनी के साथ बहुत सारे लोगों का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है इस समय, राइट। सो आपको आपको कहा जा रहा है उस श्रेणी का हिस्सा मत बने, इस फियर को एड्रेस करें, इस फियर के साथ बैठें एंड देन सी व्हाट हैपेंस। ये फियर मुक्त होना चाहता है, डिसअपेयर होना चाहता है, लेकिन जब तक आप उसे होल्ड करके रखे वो डिसअपेयर होगा नहीं, क्योंकि आप उसकी एग्जिस्टेंस को ताकत दे रहे हो, आप उसकी एग्जिस्टेंस को जिंदा रख रहे हो। सो ऑब्जर्व कीजिए इस फियर को एंड देन सी व्हाट हैपेंस। पाइल नंबर 3, समथिंग विल हैपन फॉर श्योर, ओके, कुछ तो होगा। ये बात का दावा मैं ज़रूर देती हूँ आपको। ऑब्जर्वेशन से जब आप विटनेस करते हो चीज़ों को, सिंपली कुछ ज़रूर होता है। अब वो क्या होता है वो तो आप जब कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा, राइट। सो करके देखिए इस एक चीज़ को। शायद यही वो आखिरी पॉइंट है जिसके बाद वो जो भी ड्रीम्स है व्हाट इफ वाले, वो नो की जगह यस में बदल जाएं, व्हाट इफ रहे ही ना, राइट। सो पाइल नंबर 3, लेट्स सी आपके मेजर आर्काना की एनर्जी यहाँ पर क्या बताती है। थैंक यू। Introspection, yes, the Hermit card in traditional tarot, number 9. Introspect करना। अब इंट्रोस्पेक्ट करूं मैं किस चीज को? इसमें हर्मिट के पास एक स्टाफ है, वॉन्ड कह लीजिए, और उसमें अग्नि है। तो जैसे ये पूछा जा रहा है इस अग्नि की जरूरत है क्या, या फिर सिंपल लाठी या सिंपल वॉन्ड के साथ भी काम चलाया जा सकता है। तो हम इंट्रोस्पेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं कर रहे, अपने खुद के एक्शंस को कर रहे हैं। मैंने वॉन्ड पर अग्नि उत्पन्न की, आग लगाई, क्या उस फायर की जो उत्पन्न मैंने जो उत्पत्ति की, क्या उस एक्शन की रिक्वायरमेंट थी। सो इंट्रोस्पेक्ट करो अपने खुद के एक्शंस को। हम बोलते ना कि ओ आज मैंने ये किया, क्या मुझे करने की जरूरत थी। इससे क्लैरिटी आएगी और कुछ नहीं, इससे बस क्लैरिटी आएगी, और आपको क्लैरिटी चाहिए। पाइल नंबर 3, यू नीड इट। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी से आपकी इमेजिनेशन रिफाइन होगी। अगर वो रॉ है तो वो रिफाइन होगी, उसमें थोड़ी सी और पॉलिशिंग आएगी, चमक आएगी, आप और डिटेल में इमेजिन कर पाओगे। और यही तो करना है, एक्ट एज इट। पाइल नंबर 3, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस आपके क्या बताते हैं हमें। क्राउन नंबर 1, क्राउन चक्रा। क्राउन लिटरली क्राउन, जो ताज हम सर पे पहनते हैं। जब हम कोई ताज सर पे पहनते हैं तो वो अपने साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ड्यूटीज़ लेकर आता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि राजा जिस सिंहासन पर बैठा हुआ होता है वो दिखने में मुलायम तकिया, मुलायम कुशन लग रहा होता है, लेकिन वो कांटों के ऊपर बैठा हुआ होता है, क्योंकि एक राजा को ही पता है कि जिस पोजीशन को वो होल्ड करके बैठा हुआ है उसके साथ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस होनी चाहिए। जब आपके पास कोई पावर है, कोई प्लेटफॉर्म है, तो ये समझना कि ये प्लेटफॉर्म या ये जो भी मुझे पोजीशन मिली है, इसकी एक जिम्मेदारी है। मैं शेप कर रहा हूँ माइंड्स को, मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ लोगों को। सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है। सो फाइल नंबर 3, आपको बड़ा बनना है, शौक से बनिए। आपके काशिक रेकर्ड्स कह रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत भूलिएगा। ऑल्सो इस मैसेज को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि
मेरे को कुछ बनना है, ठीक है, जो बनना है क्या उसके लिए मेहनत करने को रेडी हो, क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी हो। अगर आपका आंसर यस है, गुड फॉर यू, क्योंकि फिर तो ये बाकमाल करेगी चीज काम, ये एक्ट एज इफ वाली जो एनर्जी है, आप इसे यहां लगा सकते हो। एंड डॉल्फिन्स नंबर 9, सो 1 + 9 = 10। बात घूम फिराकर नंबर 1 पे ही आ जाती है। नंबर 1 बनना किसी एरिया में, क्या ऐसा कोई ख्वाब सोच सकते हो आप? क्या ऐसा कोई ख्वाब रख सकते हो आप इस समय? क्योंकि हो सकता है पायल नंबर 3 आप बने ही इस चीज के लिए हैं। हो सकता है कि आप नंबर 1 पोजीशन के लिए ही बने हैं, बेस्ट बनना किसी चीज में, एक्सपर्ट बनना किसी चीज में। लेकिन उसके लिए फिर अगेन वही चीज है, क्या आप किश्त चुकाने के लिए रेडी हैं? डॉल्फिन अपने साथ बहुत सारी हैप्पीनेस भी लेकर आती है। डॉल्फिन मेडिसिन की अगर आपको बहुत हैप्पी, एक नेचुरल स्माइल, प्लेफुलनेस की एनर्जी होती है डॉल्फिन्स के पास। तो डॉल्फिन स्पिरिट का यहाँ पर आना, खेल खेल में ही सही, प्लेफुलनेस, प्ले, एक्टिंग, एक्टिंग करते करते पहुंच जाओ, प्रिटेंड करते करते पहुंच जाओ, पता ही ना लगे किसी को। आपको तो सबसे मतलब आई थिंक सबसे इजी तरीका बताया जा रहा है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का। सो यस, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। थोड़ा सा खो गई मैं आपकी रीडिंग में, आपकी एनर्जी में, बट यस, ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को सुनने के लिए। होपफुली आपको इससे बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके लव्स, टेक केयर, बाय।